बढ़ा दो यार वो कमेंट्स का जो है ना वो साइज। हाँ ठीक है। चलिए जी। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो देखो भाई, हम लोग त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 3.2 हम लोगों को हल करना है। तो आइए हम लोग एक एक करके हल करते हैं भैया प्रश्नावली 3.2 को। देखो भाई, हमने पिछले क्लासेस में हमने जो भी आपके बड़े बड़े एंगल थे, बड़े बड़े एंगल हमने निकालना सीखा था। हमने पिछले क्लास में क्या निकालना था, सीखा था बड़े एंगल, बड़े एंगल, बड़े एंगल निकालना सीखा था हमने। बड़े एंगल हमने निकालना सीखा था, निकालना सीखा था, बड़े एंगल निकालना सीखा था हमने। ठीक है, ठीक है भाई, बड़े एंगल हमने निकालना सीखा था। ठीक है, डन है। सब लोग एक बार बता देंगे। हेलो, हेलो, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं यार। एक मिनट बच्चों। यार आदर्श, क्या नाम है, सौरभ, आशुतोष, यार कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे दौड़ो, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। चलो आ गया। अभी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है बच्चा लोग? कमेंट्स इशू है यार। आ रहा है, अब आ रहा है। चलने तो, कमेंट्स चलने तो, एक बार देखा जाए। चल रहा कमेंट्स, साउंड प्रॉब्लम भी है भाई, कमेंट्स एक बार ठीक कर दो। तो भाई हमने बड़े एंगल निकालना सीखा था कि जैसे अगर आपके पास कोई बड़े बड़े एंगल दिया हो 720 है ना, 745, तो इस तरह के अगर कुछ एंगल दिए हैं तो इनको कैसे निकालोगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी हमने किया था। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हम लोग को आज प्रश्नावली 3.2 को हल करना। तो प्रश्न नंबर आपका ये क्या है, पहला प्रश्नावली 3.2 का, प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, सवाल यह है कि इस तरह का सवाल आपने कक्षा 10 में जरूर लगाया होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से हम लोगों को करना है क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को का मान ज्ञात करिए। जैसे यहाँ पे आपको cos x दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है sin tan cos sec, इन सब का मान आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे मेरे भाई? चलो ठीक है, तो अब सवाल यह है कि cos x बराबर आपको लिखा हुआ है -1/2। ठीक है, और आपको बताना है कि sin x, tan x, cosec x, sec x, इन सब का मान ज्ञात करना है। कमेंट नहीं चला भाई। हेलो, वीडियो प्रॉब्लम भी हो रहा है। चलो भाई, तो कैसे इन सबको करने वाले हैं हम लोग, आइए देखते हैं। जैसे आपके सामने cos x बराबर -1/2 है, तो कैसे आप और एंगल को निकालना सीखोगे। आपको साइन निकालना है, टेन निकालना है, कोसेक निकालना है, सेक निकालना है, इस सबको निकालने का। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो cos x बराबर -1/2 है, अगर मान लो मुझे sin x का निकालना है। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आपने कक्षा 10 में निकाला था, ऐसे सीखा था कि भैया इस तरह से लगा करके और लंब कोण हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके आप निकालते थे। लेकिन अब ये चीजें नहीं होंगी और हमें एक अलग तरीके से यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे -1/2 दिया है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा जरूर होगा कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, बोलोगे 1 होता है। तो cos x बराबर अगर ये दिया है तो sin स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 cos स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया। तो sin x बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे रूट में 1 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा। ठीक है, डन। सब लोग बताइए, अगर sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 है तो sin स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 cos स्क्वायर एक्स, और sin x बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब cos x की वैल्यू क्या है, -1/2 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से sin x का मान निकाल लेंगे, रूट में 1 cos x की वैल्यू 1/2 है, -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, डन है। अब चलिए, sin x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पे sin x का मान क्या निकल के आएगा, रूट में 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1 - 1/4 हो जाएगा। और sin x की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे भाई, बोलो। 4 करने 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसको हल करोगे, 3/4 का रूट अगर निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा भैया, इस तरीके का कुछ मिलेगा कि रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस में √3 बटा और 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। अब मुद्दा यह है कि यहाँ से तो sin x के दो मान आ गए, एक प्लस में भी आ गया गुरुजी, एक माइनस में भी आ गया। अब ये चीज है कि भैया प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन यहाँ पे दिया है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, और इस लाइन में लिखा है कि यक्ष जो भी है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी यक्ष जो भी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। और आप सभी को पता है कि तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरी जान क्या होता है, साइन जो होता है ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है, साइन जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में ऋणात्मक होता है। तो भैया यहाँ पे हम प्लस को छोड़ देंगे, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर चाहते हो रीजन लिखना तो यहाँ पे रीजन इसका दे सकते हो, क्योंकि क्योंकि लिख दोगे, क्योंकि साइन एक्स तृतीय चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है या तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में है, इसमें कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया। यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू थी, सॉरी cos x की वैल्यू थी, cos x की वैल्यू -1/2 थी, sin x की वैल्यू -√3/2 हो गया। अब तुम्हें क्या चाहिए भैया, साइन निकल गया, cos निकल गया, अब हमें और भी चीजें चाहिए, हमें tan चाहिए, हमें चाहिए tan। तो tan x बराबर क्या होता है गुरुजी, tan x बराबर sin x बटा cos x होता है। सभी लोग बताएंगे tan x बराबर क्या होता है, sin बटा cos होता है। तो यहाँ से आप बताओ कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin बटा cos। sin की वैल्यू क्या है, -√3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे -√3/2 और डिवाइडेड बाई cos x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पहले से ही दी गई है, -1/2, -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी √3, क्योंकि माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी tan x का मान तो हमारे पास √3 निकल के आ चुका है, यानी tan x का वैल्यू क्या निकल के आया भैया, √3 आया।
क्या आया, √3 आ गया। तो सब निकलते जा रहा है, हम इसको घेरते जा रहे हैं, ऐसे ब्रैकेट बनाते जाओ भैया। sin x भी इधर निकल चुका है ना, tan x भी निकल चुका है, cos भी निकल चुका है, sin cos tan तीनों निकल चुका है। अब क्या करोगे, अब मुद्दा है कि हमें sec भी निकालना है, cosec भी निकालना है, cot भी निकालना है। अब तुम्हें पता है कि tan x बराबर √3 है, तो भैया cot थीटा बराबर क्या होगा, सिंपल सी बात है ना। tan x बराबर ये है तो cot x बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि 1/√3 होगा, होगा कि नहीं। अगर tan थीटा बराबर √x है तो √3 है सॉरी, तो cot x बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि भैया sin निकल गया है, cos निकल गया, तो sin थीटा बराबर अगर वो है तो cos थीटा बराबर क्या, सॉरी cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जगह भी तो नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, cosec x बराबर क्या हो जाएगा, cosec x बराबर क्या हो जाएगा। अगर sin थीटा बराबर हमारे पास -√3/2 है तो ये जो हो जाएगा हमें लगता है -2/√3 हो जाएगा। सही बात है, सही बात है, डन है जी। अब यहाँ से cosec निकल गया, अब हमारे पास sec बचा, तो sec x बराबर क्या होगा, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, cos बराबर क्या है -1/2 है, तो sec x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये सारे हो जाएगा। डन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, डन है भाई, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमें एक एक सवाल को निकालना है और लगाना है, ठीक है। कैसे हमने इसको किया भाई, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि cos x हमें दिया था, sin x हमने निकाला, फिर उसके बाद tan निकाल दिया sin बटा cos करके, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि tan sec cosec cot ये सब तो उल्टा हो जाते हैं, और इस तरीके से हमने सारे वैल्यू आपके सामने निकाल के रखते हैं, ठीक है। आइए इसी तरह से दूसरा सवाल भी है, और हमें लगता है कि इसी तरीके से सवाल आपको मिलने वाला भी है। तो प्रश्न नंबर आपके पास है 2, प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली आपके पास 3.2 का सवाल है आपकी पारी कि sin x बराबर 3/5 लिखा है, तो यक्ष दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो सभी मान निकालिए, सभी त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात करिए। तो बाबू रे क्या करोगे, sin x बराबर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5, तो सभी लोग जानते हैं इस बात को कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, गुरुजी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। अब एक बात बताओ, sin x बराबर ये दिया है तो cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा मेरी जान, 1 माइनस क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। डन है भैया, चलो अगर यहाँ पे cos स्क्वायर x बराबर ये है तो सिर्फ cos x बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, रूट में बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो cos x का मान क्या निकल के आएगा भैया, रूट में 1 माइनस sin की वैल्यू क्या है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। और यहाँ से cos x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, ठीक है। और यहाँ से सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं क्या निकल के आएगा, cos का मान, cos का मान क्या निकल के आएगा। चलिए cos x का मान क्या निकल के आएगा, cos x का मान क्या आएगा, 25 से करने 25, 25 में से 9 जाएगा 16, 16/25 यानी रूट में 16/25 आ जाएगा, और रूट में 16/25 का वैल्यू क्या होता है भैया, प्लस माइनस 4/5 हो जाएगा। अब मुद्दा यह है कि प्लस वाला कि माइनस वाला, अब यहाँ आके तुम फंसोगे प्लस वाला कि माइनस वाला में। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले से ही आपको एक कंडीशन दिया है कि यक्ष जो भी है वो दूसरे चतुर्थांश में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सिचुएटेड है। तो भैया अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, ऋणात्मक या धनात्मक। अब सोचो सेकंड क्वाड्रेंट में धनात्मक या ऋणात्मक, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, धनात्मक या ऋणात्मक। तो बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो भैया cos जो होता है वो तो हमारा ऋणात्मक होता है, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा -4/5 होगा। तो रीजन अगर लिखना चाहो तो रीजन लिख दो, क्योंकि cos x दूसरे में क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है भैया, थांश में ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। डन है भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तेरे पास क्या क्या निकल के आ गया, तेरे पास निकल के आ गया साइन कॉस, पहले से साइन दिया था, कॉस भी निकल के आ गया -4/5। अब तुम्हें चाहिए tan चाहिए। अब सभी को पता है tan थीटा बराबर क्या होता है गुरुजी, साइन बटा कॉस होता है। सही बात है गुरुजी, साइन बटा कॉस होता है ना, tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस होता है। इसको ऊपर लिख देते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन बटा क्या होता है लल्लू, कॉस होता है। ठीक है बोलोगे हाँ जी, अगर साइन बटा कॉस होता है तो tan थीटा बराबर यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, tan x बराबर साइन की वैल्यू क्या दिया है 3/5, और cos थीटा बराबर क्या दिया है -4/5, यानी -4/5, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका उत्तर क्या बनेगा -3/4 बन जाएगा। यानी tan x की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है -3/4। अगर tan x का मान -3/4 है, सब लोग बताओ, अगर tan x का मान -3/4 है तो cot x का मान कितना होगा, इसी का जस्ट उल्टा 4/-3 यानी -4/3, -4/3। अगर मैं बोलूं कि sec x बराबर क्या होगा, sec x बराबर क्या होगा, साइन का जस्ट उल्टा, सॉरी cos का जस्ट उल्टा, cos का -4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। चलिए बताइए cosec x बराबर क्या हो जाएगा, cosec x बराबर क्या हो जाएगा, cosec x किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन बराबर 3/5 है तो cosec बराबर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। डन। और इस तरीके से आपने देखा कि 6 एंगल आपके पास निकल गए हैं, 6 फलन के मान निकल चुके हैं। cos तुम्हें दिया था, सॉरी साइन दिया था, cos निकाला, tan निकाला, sec cosec और cos सब कुछ निकल चुका है। डन जी। हाँ एक बार सभी लोग बताएं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है भाई, देखो करना कुछ नहीं है, जो भी आपको मान दिया, जो भी फलन दिया है, सबसे पहले देखो sin x बराबर क्या दिया है 3/5, उसको हमने लिख लिया। हम फॉर्मूला जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर x, cos x बराबर क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर x। cos x अगर देखा जाए तो यहाँ पे sin का मान 3/5 है, ये पहले से यहाँ गिवन है, 3/5 यहाँ रख दिया, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 25 से करने 25, 25 में से 9 जाएगा 16, 16/25, 16/25 रूट में क्या हो जाता है 4/5 हो जाता है। डन भैया, इस तरीके से प्लस माइनस 4/5 आ गया। लेकिन हम लेंगे क्या, प्लस वाला कि माइनस वाला, तो आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि ये आपका क्वाड्रेंट होता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 180, ये 270 और ये आपका 360 होता है। ठीक है भाई, तो अब एक बात बताओ कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, तुमने तो ये सीखा है, तुमने तो कक्षा 10 में भी सीखा है, 11वीं में भी सीखा है, सॉरी 11वीं में सीख रहे हो, तो cos में जानते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो भैया cos क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पे दो वैल्यू है प्लस और माइनस, तो प्लस वाले को नेगलेक्ट कर देंगे, हम माइनस वाला लेंगे -4/5, और यहाँ पे आपको रीजन भी दे देना है बकायदे कि क्योंकि cos x दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे tan निकालेंगे, tan sin बटा cos होता है, और यहाँ से सब कुछ निकाल लिया, फिर उसके बाद tan निकाल लिया, cot निकाल लिया, sec निकाल लिया, cosec निकाल लिया, सबका उल्टा कर दिया, और इस तरीके से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, डन है। नसीम भाई पागल है सर, एटीट्यूड बॉय, क्या क्या बोला, किस, अच्छा जान दो,
देने दो। कौन गाली दे रहा है? क्या कर रहा है? असीम बॉय? नसीम बॉय? अच्छा अच्छा, ब्लॉक कर दिया जाए क्या इसको? मेरे पीछे क्यों पड़े हो नासिम? अच्छा, अगर आइंदा कोई गाली आ रही है तुरंत उसको स्क्रीनशॉट लो और उसको भेज दो हिमांशु के पास, ब्लॉक कराओ। ठीक है भाई, तो ये 2 सवाल हो चुके हैं। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर फिर से सेम प्रक्रिया में जा रही है, सेम पैटर्न में जा रहा है। उसी तरीके से आपका तीसरा भी है, उसी तरीके से चौथा भी है, उसी तरीके से पांचवा भी है आपका। ठीक है, चौथा पांचवा सब कुछ से, ठीक है, सब कुछ इसी तरह से जा रहा है। चलिए, तो अगर आप कहो तो तीसरा वाला सवाल मैं बता दूं, चौथा और पांचवा तुम घर पे लगा लेना। ठीक है, चलो तीसरा सवाल क्या है? cot x बराबर क्या दिया है? 3/4 दिया है। तो तुम्हें पता है ना जी कि 1 + cot स्क्वायर x बराबर क्या होता है? 1 + cot स्क्वायर x बराबर क्या होता है? सब लोग पता है, cosec स्क्वायर x होता है। और यहां से आप लोग इसको लगा सकते हो। ठीक है, ट्राई करना। यहाँ पे cot की वैल्यू यहाँ पे रख देना, cot की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे और आराम से इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा, बड़ा ही आसान है। और जैसे ही cot निकल गया तो tan निकालोगे। cot का उल्टा क्या होता है? tan होता है। cot का जस्ट उल्टा क्या होता है? cot निकलेगा तो 1/10 कर देना, सॉरी, tan का उल्टा, cot का उल्टा tan होता है। cot x बराबर क्या होता है? 1/10 x, सभी को पता है ना ये बात। तो cot का उल्टा tan कर दोगे। और यहाँ पे cosec मिला है तो cosec का जस्ट उल्टा क्या होता है? cosec का जस्ट उल्टा आप सभी को पता है क्या होता है? sin x होता है। तो cosec का जस्ट उल्टा, जैसे ही cosec मिलेगा तो उसका sin बदल देना, sin बदल देना, sin मिल जाएगा, tan मिल जाएगा। और जैसे ही sin मिलेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x बराबर क्या भैया? 1। और यहाँ से cos की वैल्यू निकाल सकते हो, sin cos tan sec cosec सब कुछ मिल जाएगा। cos निकल जाएगा तो cos का जस्ट उल्टा क्या होता है? cos का जस्ट उल्टा बच्चा क्या होता है? cos का उल्टा जस्ट sec होता है। इस तरीके से सारे वैल्यू तुम निकाल सकते हो। तो तीसरा भी तुम लगा लेना भैया, तीसरा भी तुम लगा लेना, बड़ा ही आसान है। तीसरा चौथा पांचवा ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, मैं चाहता हूं तुम लोग इसको लगाओ। अब आ जाते हैं छठवां नंबर सवाल पे। ये वही है 6 से 10 के तक के वो सवाल है जिसमें आपको इनके मान निकालने हैं, बड़े बड़े एंगल है। प्रश्न नंबर छठवां आपके सामने है, प्रश्नावली क्या भैया? 3.2 के। ठीक है, वही सवाल है जो आप लोग करते हो, करते आ रहे हो। अब देखो पहला सवाल आप देखोगे इसमें क्या लिखा है? साइन, छठवां नंबर, साइन 765 डिग्री। अब इसका मान बताना है। अब सोचो 765 को क्या लिख सकते हो, तोड़ करके क्या लिख सकते हो? यही लिख सकते हो ना, साइन 720 में क्या जोड़ो कि 65 आएगा? आकाश 720 में क्या जोड़े कि 65 आएगा? अब 20 में क्या जोड़े कि 65 आएगा? 45, सही बोल रहा हूं? हाँ, तो 720 में तुम 45 अगर जोड़ दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। यही तो है, 720 में अगर 45 जोड़ दो तो 765 बन जाएगा। बोलोगे हाँ जी गुरुजी, बहुत बढ़िया। अब साइन, अब 720 कैसे आया? सोचो 720 कैसे आया भैया? एक चक्कर में तुम्हें क्या है 360 मिला, दूसरे चक्कर में 720 मिला, दूसरे चक्कर में, यानी 90 का गुणा कितनी बार करोगे कि 720 आएगा? 90 का गुणा कितनी बार? बोल 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 भैया, 9 8 72, 90 का गुणा 8 बार करना पड़ेगा। अब प्लस तुम्हें 45, तो तुम्हें पता है कि चौथे क्वाड्रेंट तक तुम्हें 720 मिला है, यहां तक 720 मिला है। 720 में कितना ऐड किया? प्लस 45। और जैसे ही प्लस 45 किया तो तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कूद के चलेगा ना, पहले चतुर्थांश में चलेगा ना। 720 में 45 जोड़े जैसे तो पहले क्वाड्रेंट में चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? बोल भाई, डन है। तो यहां पे आप देखो तो अब साइन क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, सीधी सीधी बात, साइन 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिखाया है n क्या है यहाँ पे, n मतलब 8, और 8 क्या है? इवन है। इवन के केस में भैया साइन साइन ही रहेगा, मतलब कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैंने आपको सिखाया हुआ है, सिखाया हुआ है कि नहीं सिखाया? बताओ, ये बात सबको सिखाया है? बोलो डन है भैया, सबको सिखाया है ना भाई? बोलो हाँ जी सर, साइन 45 होगा। अब मुद्दा ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए, अब ये 765 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बताइए कि साइन धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? तो कहोगे गुरुजी धनात्मक होता है, सभी के सभी धनात्मक होते हैं, तो ये प्लस होगा। तो साइन 45 का मान क्या होता है? अब सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दो, हमें तो लगता है 1/√2। अब तुम्हें क्या लगता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता है। तो देखा कितना आसान था, 765 का मान, साइन 765 का मान निकालना। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो भैया सबका उत्तर क्या आया। ठीक है, देखो कितना आसान है। ठीक है, अब इसी तरीके से तुम्हारे पास ये सब सारे सवाल है। हालांकि मैं पूरा एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं तुम घर पे जाके थोड़ा सा और भी सॉल्व करो। अब इसमें 6 7 8 9 10, अब मैं चाहता हूं एक रेडियन फॉर्म वाला बता दूं। ये वाला तो तुम कर ही लोगे, 1410 कर लोगे ना, बड़ा ही आसान है। करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो कल तो बताऊंगा। जो सवाल नहीं आए होंगे उसको कमेंट में कर देना, मैं कर बताऊंगा। मैं चाहता हूं 8वां नंबर सवाल मैं तुम्हें बता दूं, 10 19 π/3। चलो मैं इसको पहले बताता हूं। दूसरा कौन सा सवाल है ये? 8वां नंबर। 8वां नंबर सवाल देखिए भैया, 8वां नंबर सवाल क्या है? 19 π/3। पहले तो ये सोचो, 10 भी लिखा है ना, पहले तो ये सोचो 19 पाई का मतलब क्या होता है? 19 π/3 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि tan गुरुजी, बहुत बढ़िया, इसको यहां कर लेते हैं, समझना है ना इसको, tan। अच्छा, पाई का मतलब 180 डिग्री, बहुत बढ़िया गुरुजी। 19 गुणे पाई का मतलब 180 और बटा 3, 3 से काटोगे तो 60 होगा, 3 छक्का 18, और 19 छक्का कितना होता है? 19 का पहाड़ा आता है तुम लोग को? 19 छक्का बताओ बाबू, 19 का पहाड़ा होता है, 19 छक्का, जल्दी बताओ। हाँ, 114 होता है ना, पहाड़ा नहीं क्यों? ठीक है, 19 छक्का 114 होता है। क्या मैंने सही लिखा है? 19 छक्का क्या होता है? 114 हो गया और बाकी एक जीरो उतर गया, 1140। ठीक है, यानी इसका मतलब ये जो 19 π/3 है ये एक्चुअली में कुछ नहीं, 1140 है। अब मुद्दा ये बात का है कि 1140 कैसे मिलेगा? 1140 में क्या ऐसा जोड़ें घटाएं? तो आपको पता है कि 4 बार तुम चलोगे, ये देखो, एक बार तुमने चला 360 पाया, दूसरी बार चला 720 मिला, तीसरी बार अगर आप दौड़ोगे, तीसरी बार, एक बार में 360, दूसरी बार में 720, और तीसरी बार में शायद आपको कितना मिलता है? जल्दी से बताइएगा, यानी कितनी बार मिलेगा? ये देखो 720 हो गया, 90, ये 360 और ये 720, 8 और 8 में 4 जोड़ 12, और 12 का पहाड़ा 9 बार करो, 1080, यानी 12 चक्कर लगाने पर तुम्हें 1080 मिल रहा है। यानी तीसरा राउंड मारने पर 1080 मिल रहा है। 1080 में कितना जोड़ दोगे कि 1140 हो जाएगा? 1080 में कितना जोड़ दोगे कि तुम्हें 1140 मिल जाएगा? यही चीज सोचना है। देखो 80 में 20 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 100, और 40 जोड़ोगे और तो 1140 मिल जाएगा। सही बात है, सही बात है। यानी कहीं ना कहीं गुरुजी अगर हम 1080 में 60 जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो वही चीज है tan। अब देखो, लेकिन हमें करना क्या है? ये 1080 है, 1080 का मतलब, 1080 का मतलब क्या है? इसे रेडियन फॉर्म में लिखो। 1080 को रेडियन फॉर्म में क्या लिख सकते हो? ठीक है, जल्दी बताओ। क्या इसे 6 पाई लिख सकते हो? क्या इसे 6 पाई लिख सकते हो?
क्या इसे तुम 6 पाई लिख सकते हो? 180 में 6 का गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 6 जीरो 6 48 6 6 4 10, समझ गए? या इसे 90 टाइप का कर लो, या तो 90 के फॉर्म में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 गुणे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, कितना आया था भैया? ये 1140, एक्चुअली में ये 1140 ही है। तो 10 1140 को ब्रेस करो भैया, 1080 और प्लस 60, ऐसा कर सकते हो। अब देखो 10 1080 को क्या लिख सकते हो? 90 गुणे 12, 12 9 108 और प्लस 60। अब तुम यहाँ देखो n क्या है, इवन है, इवन है तो 10 को 10 ही रहने दो। अब देखो ये कहाँ पहुंच रहा है, 1080 तो मुझे लगता है कि चौथे क्वाड्रेंट तक आ रहा है। 1080 में 60 जोड़ोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। सही बात है, यानी ये धनात्मक होगा। 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का मान क्या होता है? हमें तो लगता है √3 होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों का उत्तर क्या आया। 1060 का मान क्या आया? 1060 का मान √3 हो जाएगा। ठीक है जी, डन है भाई। तो इस तरीके से हमें इस सवाल को करना है। तो सारे सवाल आपके इसी तरीके से लगने वाले हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा, पहला सवाल 3.2 का एकदम मैंने बता दिया, फिर आपको मैंने दूसरा सवाल भी बता दिया, एकदम सेम पैटर्न पे है। तीसरा सवाल भी एकदम सेम पैटर्न पे है। चौथा पांचवा भी सेम पैटर्न पे है। तो 2 सवाल आपको मैंने वहां पे प्रैक्टिस कराई है। तीसरा चौथा पांचवा एक बार घर जाकर के अच्छे से लगाने का प्रयास करिएगा। नहीं लगेगा तो भी बताऊंगा मैं, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं अभी कंप्लीट नहीं करूंगा, कल एक लेक्चर और लूंगा। जो सवाल आपको नहीं लग पाएगा आप कमेंट करिएगा, मैं वो सवाल बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। आप लोग अभी जो आज क्लास देखने के बाद कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वो सवाल बता दूंगा। और इसमें मैंने ये छठवां और आठवां बता दिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये डिग्री फॉर्म में था, ये रेडियन फॉर्म में था। तो दोनों बता दिया। अब दोनों बता दिया तो ये सारे लग ही जाएंगे। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा। नहीं लगेगा तो कोई इशू नहीं, मैं इसको बता दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू ऑल।